नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है उसने कहा था। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 साल की सिख बालिका और एक 12 साल के सिख बालक के बीच छोटे से बातचीत से होता है। दोनों बालक और बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। जब बालक और बालिका दोनों सामान खरीदने बाजार जाते हैं तो बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है, क्या तुम्हारी सगाई हो गई? इस पर बालिका अपनी आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का उसका चेहरा देखता रह गया। ये दोनों बालक और बालिका की दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से मुलाकात हो जाती थी और फिर वही प्रश्न और वही उत्तर। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और फिर बालिका ने उसका उत्तर दिया, हाँ हो गई। यह सुनकर वह लड़का हैरान हो जाता है और पूछता है, कब? फिर वह लड़की कहती है, कल। तुम देखते नहीं हो यह रेशम से कड़ा हुआ सालू? यह कहते ही वह भाग जाती है, लेकिन लड़के के ऊपर मानो बिजली गिर जाती है और वह किसी को नाली में धकेलता है, किसी टोकरी वाले की टोकरी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है और किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध गिरा देता है। इस कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। इस बालक का नाम लहना सिंह था और वह बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। इस घटना के 25 साल बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। अब लहना सिंह युवा हो गया और वह जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया और अब वह नंबर 77 राइफल्स में जमादार है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया था। वहीं उसे अपने रेजिमेंट के ऑफिसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज को युद्ध पर जाना है, तुरंत चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को युद्ध पर जाना है, इसलिए साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। फिर लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब अचानक लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टरों में तो वह कभी रहा नहीं, लेकिन जब वह अंदर मिलने जाता है तब सूबेदारनी उसे कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 साल पहले की घटना के बारे में याद दिलाती है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। वह उसके आगे अपने आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के हृदय के भाव को छू जाती है। इसके बाद युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को अपने प्राणों की चिंता न करके उसकी जान बचाई, लेकिन इस कोशिश में वह स्वयं घातक रूप से घायल हो गया। उसने बिना किसी को बताए अपने घाव पर कसकर पट्टी बांध ली और इसी अवस्था में वह जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की हार के बाद उसने सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह को गाड़ी में बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए, सूबेदारनी होरो को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो यह कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। फिर उसने वजीरा से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा क्योंकि वह खून से भीगा हुआ था। मृत्यु निकट होने पर उसके जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला वह था, उसने कहा था। इसके बाद अखबारों में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय के कारण उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम के कारण ही उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को याद करके उसके पति और पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि यह उसने कहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।